पंजाब में अगर माफियाओं की बात की जाए तो ट्रांसपोर्ट माफिया का नाम भी उभर कर सामने आता है। पर हाल ही की अगर बात की जाए तो कुछ बसेस के परमिट जो हैं वो रद्द किए गए हैं। क्यों किए गए हैं, कितनी बसों के रद्द हुए हैं और आगे इस पर क्या रणनीति सरकार अपना रही है, बातचीत करेंगे। मेरे साथ ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत भुल्लर हैं, इनसे जानते हैं कितनी बसों के परमिट जो हैं वो रद्द किए गए हैं और क्यों किए गए हैं। 39 बसों के जो परमिट है जो गैर कानूनी ढंग से इन लोगों ने लिए हुए थे वो रद्द किए गए हैं। और ये जो बादल परिवार है लंबे लंबे समय से राजनीति में है और अपनी इनकी सरकारें रही हैं और अपनी मर्जी से सरकारें चलाते रहे हैं। और इनकी जो बसों की ट्रांसपोर्ट है 2 बसों से आज 2000 का काफिला हो चुका है। ये कैसे लिए हैं लोगों से, या तो छीने गए हैं या गलत ढंग से इन्होंने हासिल किए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो परमिट रद्द हुए हैं देख सकते हैं इनकी ही ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ हैं। डब वाली, ऑर्बिट, न्यू दीप, जुझार, जहाँ तो इनकी अपनी है जहाँ इनके साथियों की है। ये आप देख सकते हैं अपने साथियों को थोड़ा खुश करने के लिए कुछ 2-4 परमिट उन लोगों को दे दिए और बाकी सारे के सारे खुद रख लिए। ये होगा कि हमने अकेले नहीं खाया, हम मिल बांट के खाया है। और ये जो मैं आपको बताने चला हूँ ये जो गलत तरीके से परमिट हासिल किए हैं, ये पॉलिसी है ट्रांसपोर्ट विभाग की कि अगर हमारी बस जैसे चंडीगढ़ से लुधियाना तक चलती है और अमृतसर से जंडियाला तक चलती है तो हम एक बार एक्सटेंशन ले सकते हैं 24 किलोमीटर की, 24 किलोमीटर आगे बढ़ सकते हैं। वो ट्रांसपोर्ट विभाग दे देता है। इन लोगों ने किया, लुधियाना से 24 किलोमीटर आगे एक्सटेंशन ली और जंडियाला से इधर को लुधियाने की तरफ 24 किलोमीटर एक्सटेंशन ली। और उसके बाद ये बसें फिर भी एक साथ नहीं इकट्ठी हुई। इन्होंने 24 जंडियाले वाली को बढ़ाया, 24 फिर लुधियाने वाली को बढ़ाया। ऐसे करते करते उनको रूट को इकट्ठा करने के लिए 2-2, 3-3 बार एक्सटेंशन ली, जो कि इलीगल है, गैर कानूनी है। इन लोगों ने जब वो मिल पड़े, आपस में बसें मिल पड़ी, तो इन लोगों ने एक ही परमिट क्लब करके उसको एक ही परमिट कर लिया और चंडीगढ़ से सीधा रूट एक ही बस का चला दिया अमृतसर को, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है। अब हाई कोर्ट की जो रूलिंग है, हाई कोर्ट ने डायरेक्शन करी कि ये बिल्कुल इलीगल तरीके के परमिट हैं, इनको रद्द किया जाए। अगर यहाँ पे अकाली दल की सरकार होती, बीजेपी की होती या कांग्रेस की होती तो मिली भुगत होके ये परमिट बिल्कुल रद्द नहीं होते। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनी है, मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान बने हैं, तो ही ये परमिट रद्द हो पाए हैं। और आने वाले दिनों में भी अगर कोई इस तरीके का परमिट होगा तो वो रद्द किया जाएगा। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ, हम लोग ना तो पॉलिटिक्स के कारण, सियासत के कारण किसी को तंग करेंगे। चाहे इन लोगों की 2000 के करीब बसें चलती हैं, अगर इन्होंने टैक्स पे किए, इनके परमिट सही हैं, उनको नहीं कहीं भी रोका जाएगा। और अगर कुछ गलत किया तो उसको रद्द किया जाएगा। बुल्लू जी, क्या सिर्फ 39 बसें ही थी जो बिना परमिट के इस तरह से क्लब करके चलाई जा रही थी या और बसों पर भी आपका ध्यान है? क्योंकि पिछले दिनों आपने कहीं छापेमारी भी कई की थी। और इसके बाद एक सवाल और जानना चाहूँगी कि हाईकोर्ट में रिट पड़ने के बाद ही एक्शन लिया गया, पहले विभाग की तरफ से ये कार्रवाई सामने क्यों नहीं आई? देखिए, ये ऐसी बात है, इन लोगों ने विभाग की तरफ से, जब ये लोग मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने विभाग की तरफ से तो परमिट ये लेके चलाई थी बसें। और जिस आदमी ने रिट डाली, रिट के बाद फैसला है, क्योंकि हाई कोर्ट में जब कोई फैसला होता है हम वो रद्द भी नहीं ना कर सकते। जो हाई कोर्ट की डायरेक्शन होगी हम उसके अनुसार ही फैसला करेंगे, उसके अनुसार ही हम एक्शन लेंगे। जब हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी तो हमने तभी इनको रद्द कर दिया। और अभी तो जो बठिंडा आरटीए दफ्तर है वहाँ के जो 39 रूट ये जो रद्द किए हैं परमिट, अब दूसरे जो आरटीए हमारे दफ्तर हैं उनको भी चेक करेंगे, वो परमिट की भी जानकारी लेंगे। अगर उनमें भी कोई गलत तरीके से परमिट दिया गया, गलत क्लबिंग करके रूट चलाए गए, उनको भी रद्द करेंगे। अब इन रूटों पे सरकार का क्या प्लान है? क्योंकि देखा जाए तो इतनी जो बसेस वो बंद हो गई हैं तो लोगों के लिए परेशानी का सबब जरूर होगा, तो उसके लिए सरकार क्या देखिए, करेगी? इन रूटों पे जो है ना पहले ही और प्राइवेट जो ट्रांसपोर्टर हैं उनकी बसें चलती थी, हमारी सरकारी बसें भी चलती थी। ये तो सिर्फ उनकी सवारी खाते थे। जैसे कोई 50 सवारी होती थी तो उनमें से 25 ये लोग ले जाते थे, 25 दूसरों के लिए रह जाते थे। और फिर भी अगर कहीं पे ज़रूरत होगी हम लोग जो है बेरोज़गार नौजवानों को परमिट देंगे, जहाँ अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी सरकारी बस भी चलाएँगे। किसी को किसी तरह की जनता को परेशानी नहीं आने देंगी। अगर ज़रूरत होगी तो हम सरकारी बसें भी चलाएँगे। आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगी, विधानसभा में भी ये मुद्दा जो है वो उठा है, जो बसेस चलाई गई थी दिल्ली एयरपोर्ट के लिए, उनका क्या हाल है? और क्योंकि
मोनोपोली की बात जो है वो चल रही है। देखिए, जो पहले एक ही परिवार बादल परिवार की इंडो कनेडियन बस दिल्ली एयरपोर्ट को चलती थी, जब हमारी पंजाब सरकार की पन बस पीआरटीसी और पंजाब रोडवेज की कोई बस नहीं चलती थी, और पहले अकाली दल में लूट हुई, फिर कांग्रेस की सरकार आई, 5 साल कांग्रेस ने भी वो बसें नहीं चलाई। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान बने, और हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हमारे नेशनल कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट के लिए बसें चलाई। और हमारा जो किराया है, जो ज़्यादा से ज़्यादा दूर है हमारा शहर अमृतसर, वहाँ से 1100-1150 रुपया, और चंडीगढ़ का 850 रुपया है। जब हम लोगों ने किराया कम किया तो जो बादल परिवार की इंडो कनेडियन जो 4-5 हज़ार प्रति व्यक्ति सवारी से वसूलती थी, धक्के से लोगों से पैसे लूटे जाते थे, उनको भी पैसे कम करके 1500-1600 रुपया करना पड़ा प्रति सवारी किराया। तो देखिए, मोनोपोली तो तब थी जब उनकी अकेली बसें चलती थी, लोगों को लूटा जाता था, 3 गुना पैसे वसूले जाते थे। अब तो उनका किराया भी जेन्युइन हो गया है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, दिल्ली एयरपोर्ट को पंजाब सरकार की बसें चली, तो तभी संभव हो सका। और आपको ये भी बताएं, मोनोपोली बिल्कुल टूट चुकी। हमारे 27 रूट चलते हैं दिल्ली एयरपोर्ट को, हमारी 27 बसें भरकर पंजाब में आती हैं, तो उसके बाद ही उनकी बसों पे लोग बैठते हैं। पहल तो लोग पंजाब रोडवेज की बसों को देते हैं, फिर इंडो कनेडियन पे बैठते हैं, और मोनोपोली बिल्कुल टूट चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत भुल्लर, जिन्होंने जानकारी दी है कि परमिट रद्द किए गए हैं। ये सभी बसें जो हैं ये एक ही परिवार की बताई जाती हैं, जो कि पहले सत्ता में भी रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि अगर दिल्ली एयरपोर्ट जाना होता है तो सबसे पहली पसंद जो है वो पंजाब रोडवेज़ की और पीआरटीसी की जो बसें हैं वो लोगों के लिए बनी हैं, क्योंकि उनका जो शुरुआत की गई थी वो काफ़ी अच्छी रही है, जिसको लेकर के प्राइवेट जो घराने हैं उनकी जो बसेस यहाँ पर चलती थी वो भी कहीं ना कहीं रेट उनको कम करने पड़े हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बलजीत के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।